का जवाब दूं उससे पहले एक बात को हम यहाँ पे रखना चाहेंगे पार्टी प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान ने हमेशा पीओजेके को आतंकी घटनाओं के लिए और आतंक के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया। आज जब पीओजेके के मासूम लोगों ने वहां से अपनी ह्यूमन राइट्स की बात की तो उन्हें पाकिस्तान ने टेररिस्ट भी घोषित कर दिया। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान ने घोषित कर दिया। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो असली आतंकी हैं, वो चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनको अपनी गोद में बैठाया है। पाकिस्तान के ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि आम नागरिक अगर अपने मौलिक अधिकारों की बात करे तो उसे आतंकी घोषित कर दो, और जो इंटरनेशनल घोषित आतंकी है उसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट घोषित कर दो और उसे संरक्षण दो और उसके माध्यम से आतंक फैलाओ। पाकिस्तान की इस डुअल प्रवृत्ति, इस डुअल नीति पे भी मीडिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और आज हम डिमांड करते हैं पुनः इस प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान पीओजेके के लोगों की डिमांड्स तो भी माने ही माने, लेकिन अपनी जेनोसाइडल एट्रिशंस जो है उनके खिलाफ, अपनी कातिलाना आर्मी को जो उन पे छोड़ा है उसे बंद करे, उसे कंट्रोल करे। जहां तक आपने रेजोल्यूशन की बात की, 1994 में पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। मैंने पहले भी कहा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें इस विषय को देखना है। जिस समय रेजोल्यूशन पास हुआ था तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा सदस्य नहीं था जिसने उस रेजोल्यूशन के विरुद्ध वोट किया था। ये भारत एज अ स्टेट, भारत एज अ नेशन की प्रतिबद्धता है कि पीओजेके को लेना है। अब चूंकि भारत के गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बार कह दिया है कि पीओजेके वापस लेना इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और हमने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, ये मूवमेंट्स जहां वहां पे जो चल रही वो दर्शाती हैं कि पाकिस्तानी स्टेट का डिसमेंटल होना और पाकिस्तान का खत्म होना और पाकिस्तान के आइडिया का फेल होना एक समय मात्र की बात है। जहां तक पीओजेके की बात है तो मिलिट्री ऑपरेशंस के संबंध में गृह मंत्री ने ही बयान दिया था कि मिलिट्री ऑपरेशंस हम मीडिया के सामने बैठ के, कैमरे अपने सामने लगवा के डिस्कस नहीं करते। अब मैं जानकारी होने के बावजूद भी आपसे ये नहीं कह सकता कि इतने दिन, इतने बजे, इतनी फौज हम पाकिस्तान की सीमा पे भेजेंगे और पीओजेके को छीन लेंगे। लेकिन अपनी प्रतिबद्धता को, पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि भारत पीओजेके को वापस लेगा। मुफ्ती हो, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, उनकी निष्ठा भारत के संविधान में नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी व्यक्ति की निष्ठा अगर भारत के संविधान में होगी तो 370 और 35 को वापस लाने की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 370 और 35 से भारत के संविधान की मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता था। भारत के संविधान की मूल भावना सेक्युलरिज्म है। 370-35 से कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता था। ये कहता था कि चूंकि एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा, इसलिए अलग झंडा होगा, इसलिए अलग संविधान होगा इस राज्य का। आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म। मुस्लिम सब नेशनलिज्म तो सेक्युलरिज्म के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। अगर मुस्लिम सब नेशनलिज्म है तो फिर वो सेक्युलरिज्म तो नहीं है। और 370 और 35 से अगर मुस्लिम सब नेशनलिज्म को रिकॉग्नाइज करके एक विशेष स्टेटस मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पे जम्मू कश्मीर को देते हैं तो किस तरीके से संविधान के दायरे में रहने वाली वो बात होगी। तो इसीलिए महबूबा मुफ्ती ये चोला तो ओढ़ती हैं सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी होने का, लेकिन शी इज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन और आइडियोलॉजी थियोलॉजी से प्रेरित है। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को आधार बना के पाकिस्तान की पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखा के सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के वो यहाँ पे प्रपंच और नाटक करने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि अपने इन बयानों से, इतनी हरकतों से जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकती, बार बार एक्सपोज होती हैं। और कश्मीरी भी अब इन षड्यंत्रों को समझ रहे हैं कि ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर ओनली पाकिस्तानी फ्लैग्स। ये हमारे हकों की बात करने के बजाय पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करती हैं, जो फिर से इनके पीओजेके के कश्मीरियों पे हो रहे अत्याचारों को लेके चुप्पी साधने से तय हो गया। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना एनसीपीडीपी ने, क्योंकि पीओजेके के कश्मीरियों पे अत्याचार कर रहे हैं, वो उनपे मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। और जहां पे उनको मारा जा रहा है, उन्हें आतंकी घोषित किया जा रहा है, एनसी और पीडीपी आर सीन नोवेयर। पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी थी। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी पूरा मिलिट्री तंत्र जो पीओजेके में अपने नागरिकों, हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों पे जो अत्याचार ढा रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, किलिंग्स कर रहा है, फोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस कर रहा है, उस संबंध में उसकी भर्त्सना करने के लिए रखी गई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीओजेके में जो कश्मीरी हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं उस विषय पे बात करने के लिए, और उस डिमांड्स के बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है उस पर विस्तार से आज हमने एड्रेस किया। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की रिडक्शन के लिए,
राशन के लिए, आटे के लिए, पानी के लिए, फेयर इलेक्शंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रीजनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए जो डिमांड्स हो रही हैं, उसका जो जवाब पाकिस्तानी आर्मी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं ह्यूमन राइट्स को टेस्ट करने की, उनको तार तार करके दे रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, किलिंग्स, एब्डक्शंस, फोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टेट कर रही है। पाकिस्तान आज पुनः अपने पूरे टेरिटोरियल जो भी वो एंटिटी है उसमें ये माहौल बना चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, सिंध बलोचिस्तान से अलग होना चाहता है। पीओजे तो भारत छीन के लेगा ही, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डिसमेंटल हो रहा है, पाकिस्तान वो खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का आइडिया 1971 में बांग्लादेश की सेपरेशन के साथ ही फेल हो गया था कि एक मुस्लिम नेशन एग्जिस्ट कर सकता है, एक थियोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है। टू नेशन थ्योरी के आधार पे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में खड़ा हो सकता है। वो आइडिया 1971 में फेल हुआ था, लेकिन उसके फेलियर को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का समय आ गया है, जब पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस उससे अलग होकर अलग देश बनना चाहते हैं। तो पाकिस्तान हैज़ टू वॉच इटसेल्फ, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के संबंध में, पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तानी स्टेट की जेनोसाइडल एट्रीशंस के संबंध में, पीओजेके के लोगों पे हो रहे अत्याचारों के संबंध में, पीओजेके को इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने लॉन्च पैड के रूप में भारत में आतंक को एक्सपोर्ट करने, उस संबंध में कश्मीरी को कश्मीरी से लड़ाया, और अब कश्मीरियों के मौलिक बुनियादी हकों के मांगने पे उन्हें आतंकी डिक्लेयर किया। इन सब चीज़ों को देख के पाकिस्तान को डी-रिकॉग्नाइज किया जाए, टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर किया जाए, और पाकिस्तान के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो सैंक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, वो लिए जाए।